गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्लास सेवेंथ के जो आपको रीड करने के लिए दिया था वर्क, अभी तक मेरे पास उसका कोई मैसेज नहीं आया। कुछ स्टूडेंट ने जो डाला है वह पुराना डाला है। आप सभी से अब मैं फिर कहूँगा, आगे का वर्क तभी आएगा जो आपको डेली वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे कल हमने आपको जो चैप्टर नंबर 3 था सिंदबाद, उसको रीड करने के लिए दिया था और उसकी जो हिंदी मीनिंग्स हैं उनको समझने के लिए कहा था, याद करने को। चलिए और एक बात ये भी है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो अननेसेसरी, जो स्टडी से संबंधित नहीं होते हैं, कोई भी वीडियो या फोटो डालते हैं, मैं उनको ग्रुप से एग्जिट कर देता हूँ। फिर आप अपने फादर को लेके आइए या मदर को लेके आइए, तभी आपको ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम पढ़ते हैं सिंदबाद। अरसा काफ़ी लंबा गुजर चुका था। सिंदबाद के मन में यह लहर बार बार दौड़ रही थी कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दे। तो इसमें जो वर्ड आया है अरसा, अरसा मीन्स होता है समय, अरसा मीन्स होता है समय, और तिजारत मीन्स होता है व्यापार और कारोबार। कि वह अपनी तिजारत को हिंदुस्तान तक फैला दी। उसने एक दिन तय कर ही लिया कि वह हिंदुस्तान जाएगा। उसने अपनी गठरियों में तिजारती सामान बांध लिया, मतलब जो व्यापार करने वाला सामान था उसको बांध लिया। वह बसरा के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसके पास हिंदबाद दौड़ता हुआ आया। उसने सिंदबाद को मशवरा दिया कि अब उसे समुद्री जहाज़ से जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हवाई जहाज़ से सफ़र करना चाहिए, वरना हिंदुस्तान के लोग निहायत पिछड़ा हुआ मानेंगे। सिंदबाद ने हिंदबाद का शुक्रिया अदा किया और सोच में पड़ गया कि हवाई सफ़र पता नहीं कैसा हो। उसे अपना पहला सफ़र याद आया। जहाज़ के कप्तान ने एक बहुत बड़े कछुए की पीठ को एक टापू समझकर उस पर टापू पर उतार दिया था। इस बार सारी मुसीबतों से बचने के लिए सिंदबाद ने इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरवाजे खटखटाए। एयरलाइंस की महिला बुकिंग अफसर ने सिंदबाद की पगड़ी तरफ एक निगाह डाली और अपनी एयर कंडीशन मुस्कान के बाद सिंदबाद से तशरीफ़ रखने को कहा। तशरीफ़ का मतलब होता है बैठने के लिए, कहकर अंदर चली गई। सिंदबाद को उसकी मुस्कान पसंद आई, लेकिन उसका इस तरह अंदर चले जाना सिंदबाद को अच्छा नहीं लगा। वह लौटी और सिंदबाद से पासपोर्ट की मांग करने लगी। सिंदबाद समझ ही न पाया कि यह क्या भला है। उसने एक नहीं 7 सफ़र किए थे, कभी उससे पासपोर्ट नहीं मांगा गया था। सिंदबाद बोला, मेरा नाम सिंदबाद जहाजी है, मैं कई बार सफ़र कर चुका हूँ, किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा, यह क्या भला है। लड़की ने ग्लूकोज डली हुई मुस्कान से सिंदबाद को समझाया। अब आप देखेंगे ग्लूकोज में क्या होता है कि हल्की मिठास होती है, तो उस अंदाज में कहा है कि जो मीठी सी मुस्कान थी उससे समझाया और समझाया कि पासपोर्ट और हेल्थ परमिट के बिना अब सफ़र करना मुश्किल होगा। हारकर उसे यह इंतज़ाम करना पड़ा। बहरहाल सिंदबाद को एक दिन एक हवाई जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर ले आया। उतरकर सिंदबाद एयर टर्मिनल पर सामान का इंतजार करने लगा। सामान एक ट्रैक्टर पर लदा हुआ आया, सरकते हुए रबर के फट्टे पर पटक दिया गया। गठरियाँ कई थीं, एक में सोने के पुराने सिक्के बंधी थे। पोर्टर ने जो ही झटके के साथ गठरी को फट्टे की तरफ फेंका, सोने के सिक्के छर्र से बिखरकर फर्श पर घूमने लगे। तभी सफ़ेद वर्दी पहने कस्टम अफसरों का काफिला पता नहीं कहाँ से आनन फानन नमूदार हुआ और सिंदबाद के सिक्के बटोरते देखकर घेर लिया। सिंदबाद ने घबराई हुई आवाज़ में ऐलान किया कि उसका नाम सिंदबाद जहाजी है। इस बार उसने समुद्री सफ़र न करके हवाई यात्रा की है, यह गलती की है। इसमें एक शब्द आया है नमूदार। नमूदार का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना। फिर आगे अब देखते हैं। एक कस्टम अधिकारी आगे आकर बोले, शुक्रिया, लेकिन आपको सोना स्मगल करने में हमारे साथ स्मगल करने के गुनाह में हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। गुनाह शब्द तो सिंदबाद के होश पाख्ता हो गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तो मेरी अपनी पूंजी है, मैं तिजारती आदमी हूँ, तिजारत के साथ अपने साथ अपनी रकम लेकर आया हूँ। सिंदबाद साहब बड़बड़ाते रहे और उन्हें पुलिस की हिफाजत में तहकीकात के लिए चलता कर दिया। काफ़ी जिल्लत तबालत के बाद जनाब सिंदबाद जहाजी साहब अपने सामान की
गठरियों के साथ कस्टम से बाहर आ गई। एक कुली ने उनका सामान टैक्सी में रखा और बोला, साहब बख्शीश। अब आप जानते काफिला जैसे इसका मतलब होता है समूह, झुंड, और जिल्लत और तवालत होता है बहुत ही बुरी तरह से अपमान होना। क्या होता है? बहुत बुरी तरह से कोई आपको अपमानित करता है। बख्शीश का मतलब होता है कि जब कोई भी कार्य करने के बाद जो आपके नौकर होते हैं या कोई वेटर होता है तो वह उससे अपनी इनाम मांगता है, बख्शीश। सिंदबाद को हैरत हुई कि हिंदुस्तान का आदमी भिखमंगा कैसे हो गया। यह तो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। सिंदबाद ने कस्टम से बचे हुए अपने सिक्कों में से अपना एक सिक्का कुली की तरफ बढ़ा दिया। सिंदबाद की टैक्सी बांद्रा हाईवे से होती हुई नरीमन पॉइंट की तरफ लपकती चली जा रही थी। वह भीड़ भड़क्का हंगामाई आलम था। सिंदबाद कहते हैं, या इलाही, ये माजरा क्या है? भगवान का नाम, इलाही। खैर, टैक्सी मारवे बीच के पास मड द्वीप के सामने जा खड़ी हुई। सिंदबाद को लगा कि अब वह भटक रहा है, इसलिए टैक्सी वाले से नरमी से बोला, भाई मुझे प्यास लगी है, किसी चश्मे के पास ले चलो। टैक्सी वाला उसे जूहू के एक होटल में पटक गया। सिंदबाद का सामान उतारा गया और उसे लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर ले जाया जाने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होती सिंदबाद घबराया। लिफ्ट ऊपर तो चल पड़ी। जितनी देर लिफ्ट ऊपर को चली सिंदबाद की सांस रुकी रही। दरवाज़ा फिर खुला तो जान में जान आई। बड़ी हिम्मत करके सारे से बैरे से पूछा कि क्या बला थी। बैरा बोला, लिफ्ट ऊपर जाने की मशीन। सिंदबाद समझा कि बिल्कुल ऊपर, खुदा के घर जाने की मशीन। कान पकड़ा कि अब कभी उसमें नहीं चढ़ेगा। शान शौकत का तो वह आदी था ही। आलीशान होटल देखकर थोड़ी राहत मिली, तभी गलती से उसका हाथ एक बटन पर पड़ गया। अचानक कमरे में एक आवाज़ गूंजी। सिंदबाद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये आवाज़ कैसी और कहाँ से आ रही है। उसने दहशत से कमरे में जितने बटन दिख रहे थे उन सबको दबा दिया। किसी के दबाने से बत्ती जली, किसी से पंखा चला, एक से घंटी भी बजी, एयर कंडीशन चला। दरवाज़ा खोलकर बैरा अंदर आया। पूछा, जी साहब बुलाया आपने? सिंदबाद पसीने पसीने हो रहा था। दहशत के मारे चेहरा सूख रहा था। बैरे को देखकर थोड़ी हिम्मत बंधी। उसी से पूछा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बैरे ने रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया। आवाज़ बंद हो गई। सिंदबाद खिसियाना होकर तौलिए से अपना मुंह पोंछने लगा। उसने बैरी से कहा, मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। बैरी ने उसकी बुकिंग करा दी। कुछ देर बाद देखा गया कि सिंदबाद का सामान फिर से टैक्सी में रखा जा रहा है। सिंदबाद एक ही दिन में हिंदुस्तान से पनाह मांग गया। लौटकर एयरपोर्ट जाते हुए टैक्सी वाले ने पूछ लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं साहब? कैसा लगा हिंदुस्तान आपको? बस यह पूछना था कि सिंदबाद फट पड़ा। सिंदबाद फट पड़ा। हिंदुस्तान की तरक्की से मैं आज जाकर भाग रहा हूँ प्यारे। यहाँ नहीं वहीं नहीं मिलता जिसे मैं खोजने निकला था। टैक्सी वाले ने पूछा कि क्या खोजने निकले थे आप? सिंदबाद बोला, खजान खोजने निकला था आदमी। सो यहाँ भी मशीनें बढ़ गई हैं, आदमी कम हो गया है, हंगामेबाज ज़िंदगी, दहशत हो रही है। इस सब को देखकर मैं अजदहों के बीच रह गया। अजदहों का मतलब होता है अजगर के बीच रह गया। नहीं डरा नहीं, लेकिन मशीनों की बेजानियत को दूर दूर से ही देखकर घबरा गया। एयरपोर्ट पर आ गया था। सिंदबाद हड़बड़ी में उतरा और अंदर चला गया। टैक्सी वाला गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। जब पीछे देखा तब सिंदबाद का सामान उसी की गाड़ी में रह गया। वह सामान जमा करवाने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर न जमा कराऊं, घोट जाऊं तो किसी को क्या पता चलेगा। टैक्सी वाला इसी ऊहापोह में था कि वह सिंदबाद का जहाज़ उड़ा जा रहा था। इसमें जो ये आप पढ़ रहे थे अभी कहानी, तो इसमें क्या है, ये सिंदबाद के बारे में अगर आप जानेंगे, ये एक बहुत ही अच्छा मतलब जहाज़ी कैप्टन था जिसने कि बहुत सारी यात्राएं की। और इसकी कहानियाँ आपको जो पुराना इतिहास होगा उसमें नज़र आती रहेंगी। तो इसमें एक ये दिखाया गया है कि एक जो पुराने किस्में जब मशीनें नहीं थी, जब पानी के जहाज़ से तो इसमें सिंदबाद के बारे में ये कन्हैयालाल नंदन का लिखा हुआ था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक पुराना
व्यापारी होता है जो कि नए ज़माने में जब प्रवेश करता है तो उसको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। जैसे आज से किसी के 100 साल पहले के व्यक्ति को आज के दौर का यात्रा कराई है तो उसे सारी चीज़ें बदली हुई और अजीब लगेंगी। यही चीज़ सिंदबाद के साथ भी दिख रही है। वह अपने पुराने जब वो यात्रा के लिए तो अपने पुराने पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन आज अत्याधुनिक चीज़ों से उसको सारी तरफ ये बेजान चीज़ें ही दौड़ती नज़र आ रही थी। कहीं पर भी वो कहता है कि मैं खोजने निकला था आदमी और मुझे आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। आज कहा भी जाता है कि हम आप मशीनों में इतना खोते जा रहे हैं धीमे धीमे कि हम अपना अस्तित्व ही भूलते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक मोबाइल हम भी हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स की ही ये डैडी या मम्मी कोई आके शिकायत करते तो हमें भी लगता है कि क्या आप मोबाइल के लिए बने या मोबाइल आपके लिए बना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 12 आवर्स 15 आवर्स तक नेट चला रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो ये क्या है कि आप भी एक मशीन होते जा रहे हैं। आप 10-15 हज़ार के मोबाइल में अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। आप क्रिकेट खेलिए, हॉकी खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए और साथ में अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।